नमस्कार दोस्तों, भानु टीचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरिया करेंट अफेयर का जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, 1 से लेके 10 टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है। हम लोग टोटल इस 10 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करेंगे और देखेंगे जो है किस टाइप से सवाल है इस सेट के अंतर्गत। और ये जो 10 सेट है इसमें टोटल 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 के बीच में का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो चलिए बिना कुछ देरी के हम लोग अपना कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देख रहे होंगे कि जो है हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन ड'ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लियोनेल मेसी को, ठीक है। अगला देखिए, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो थ्रोटेल एरोस्पेस सिस्टम। क्या है सर इसका नाम? थ्रोटेल एरोस्पेस सिस्टम, ठीक है। अगला देखिए, ब्रिटिश इंश्योरेंस शिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय कार रेसर कौन है? तो सर तो हुमैरा मुश्ताक। क्या नाम है सर? हुमैरा मुश्ताक। यह जो है ब्रिटिश इंश्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर है, ठीक है, हुमैरा मुश्ताक। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? तो क्या हो जाएगा? रिलायंस जियो, ठीक है। सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू कौन किया है? रिलायंस जियो, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है सर? तो आपका क्या हो जाएगा? कोस्टा सिरेना। क्या नाम है सर इस क्रूज का नाम? कोस्टा सिरेना। हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंजमेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी यहांग EH216S को मंजूरी दी है? तो वह है चीन। दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी है ये, इसका नाम क्या है? यहांग EH216S को किसने मंजूरी दी है? तो चीन ने मंजूरी दी है, ठीक है। अगला है, नवंबर 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया है? तो ब्रिटेन में किया गया है, ठीक है। इसमें किया गया सर? ब्रिटेन में किया गया। क्या? AI के तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सेफ्टी मीटिंग हुआ है यूके में, ब्रिटेन में। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दिया है? तो क्या हो जाएगा सर? कोझिकोड। कोझिकोड को जो है सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दिया है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो इसका थीम आपका क्या हो जाएगा सर? भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, ठीक है। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 Q3 रैंक में कौन सा शहर शीर्ष स्थान है ग्लोबल सिटी में? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मनीला। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान कौन है? मनीला है, ठीक है। कौन जो है एडगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान है? तो क्या आ जाएगा? शिवनादर। HCL के यह कंपनी है, HCL के मालिक हैं शिवनादर, इसे जो है इंडिया के परोपकार सूची 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह कौन है? नंदिनी दास है। नंदिनी दास को जो है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार दिया गया है। किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का
पुरस्कार जीता है। तो यह हो जाएगा बिहान तल्या विकास, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 बिहान तल्या विकास को दिया गया है। ठीक है। प्रोजेक्ट कूसा के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है? तो DRDO के द्वारा। देखिए इसी में नाम है LRSM, सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्ग रेंज। ठीक है। प्रोजेक्ट कूसा के तहत DRDO जो है विकसित कर रहा है, निर्माण कर रहा है। ठीक है। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया गया है? AI को। देखिए कॉलिंग, इसको देखिए कैसे याद कीजिए, कॉलिंस, कॉल करते हैं तो क्या आता है वही है। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 आई ज्ञान कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया गया है? AI को दिया गया है। अगला देखिए, कौन सा विश्वविद्यालय, ठीक है, अपना खुद का उपग्रह SSAMU सेट लॉन्च करेगा? तो वह कौन है? देखिए नाम से ही आपको स्मरण हो रहा होगा कि कौन हो सकता है। देखिए नाम में क्या है सर? SSAMU सैटेलाइट, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सैटेलाइट। यहाँ देखिए AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो क्या हो जाएगा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। ठीक है। अगला देखिए, वनडे विश्व कप इतिहास में, वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन हो गए? मोहम्मद शमी। ठीक है। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेंगी, वही है मोहम्मद शमी। ठीक है। बेचारों को शुरुआत में 4-5 मैच में खेलने का मौका ही नहीं दिया गया, लेकिन जब खेलने का मौका दिया गया तो ये बहुत अच्छा प्रदर्शन किए और वनडे इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लिए मोहम्मद शमी। ठीक है। अगला देखिए, रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? तो किस देश में हो जाएगा? तो बोलिविया में। ठीक है। रोस्टॉम कंपनी द्वारा, ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया कहाँ? बोलिविया में। हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य, टोटल जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित कौन किया है? केरल किया। कौन किया सर? केरल किया है। आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि की शुरुआत किया है? तो नाम से ही स्पष्ट है, कौन होगा? आयुष मंत्रालय। अग्नि पहल की शुरुआत कौन किया है? आयुष मंत्रालय ने किया। ठीक है। देखिए हाल ही में प्रदान किए GI टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित है? देखिए इसमें सभी कौन सुमेलित नहीं, इसमें सभी सुमेलित, ABC तीनों सुमेलित है। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए काजू को GI टैग कहाँ मिला है? गोवा के लिए। केसर का GI टैग जम्मू कश्मीर को मिला है। बकथॉर्न फल कहाँ? लद्दाख। तो आपका काजू के लिए कहाँ पर? गोवा को दिया गया है। केसर जम्मू कश्मीर के लिए, बकथॉर्न लद्दाख के लिए GI टैग दिया गया है। ठीक है। अगला आपका है, हाल ही में नियुक्ति के संबंध में सुमेलित कीजिए। अब देखिए नियुक्ति के संबंध में सुमेलित, देखिए इसमें सब सुमेलित है, मतलब सब सही है। इसमें आपका हो जाएगा नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट हो जाएंगे। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट हो जाएंगे। लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई हो जाएंगे। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गेरार्डो माइली हो जाएंगे। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? कहे तो IISR चंद्रा क्या है? यह एक काली मिर्च है। सीधा उससे पूछेगा IISR, ठीक है, चंद्रा क्या है? तो काला मिर्च है, जिसे जो है कोझिकोड भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? तो क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जो है पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया? 3D
मुद्रित मंदिर है, तो कहाँ हो जाएगा, तेलंगाना में हो जाएगा। ठीक है। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं, सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। ठीक है, निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित हो गए हैं, चौथा भारतीय ये है सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। भारत और नेपाल के बीच 17वें संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया है, तो सूर्य किरण का आयोजन कहाँ हो जाएगा सर, आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। सीधा पूछेगा, सूर्य किरण अभ्यास जो है भारत और नेपाल के बीच होता है। ठीक है। नवंबर 2023 में बंगाली खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग या माइकोंग का नामकरण क्या किया है, म्यांमार ने किया है। म्यांमार ने बोलेगा कि मिचोंग चक्रवात का हाल ही में कहाँ आया था, बंगाली खाड़ी में आया था, तो उसका नामकरण कौन किया है, तो म्यांमार नामकरण किया है। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है, तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है दिल्ली में अपना दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण, देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स का यह पहला संस्करण, इसीलिए आप लोग ध्यान से इसको रखिएगा। इसका आयोजन कहाँ हुआ, पहला नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है, तो कहाँ हो जाएगा सर, उड़ीसा में। ठीक है। नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ कहाँ किया है, उड़ीसा में की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया, गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसके लिए, संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है, तो आपका राइट आंसर क्या है, कनाडा। कनाडा बीच में वो 2 महीना के लिए जितना भी देश है वहाँ के देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाएं बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर जो है ये बीच में शुरू कर दिया गया है कनाडा के नागरिकों के लिए। किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का 26वीं बार खिताब जीता है, तो क्या हो जाएगा, पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी जो है विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है, और यह कहाँ हुआ था, दोहा। दोहा क्या है, कतर की राजधानी दोहा है, वहाँ जो है विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, उसमें जो है पंकज अडवाणी ने उसे जीत लिया, 26वीं बार यह जीता है। स्नूकर्स बोलिए या बिलियर्ड्स बोलिए, एक ही बात है। इसमें जो है पंकज अडवाणी ने जीत लिया। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में सौरभ गंगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, तो कहाँ करेगा, पश्चिम बंगाल का। सीधा सी बात है। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया, यह यूपी बुलडोजर बाबा। हर बच्चे के लिए हर अधिकार, ठीक है, नामक अभियान यूपी सरकार ने शुरू किया है। 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो गोवा में हुआ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हमेशा गोवा में होता है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में। ICC वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे दिया है, विराट कोहली, जो सबसे अधिक रन बनाए टोटल वर्ल्ड कप में 2023 के। ठीक है, इसीलिए जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया है किसे, विराट कोहली को। सेनिस प्लासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस देश से है, तो कहाँ के हैं, निकारागुआ के हैं। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है, सेनिस प्लासियोस, कहाँ की है, निकारागुआ। देखिए प्लास आप समझ रहे हैं ना, प्लास से कोई चीज़ निकालते हैं ना, वही है सेनिस प्लासियोस निकारागुआ, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो कहाँ किया गया सर, सैन फ्रांसिस्को में किया गया। कहाँ किया गया है, सैन फ्रांसिस्को में किया गया है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का शिखर सम्मेलन। ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, देखिए कौन सत्य है, तो सभी सत्य है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं सभी में क्या क्या है। डायना एडुल्जी
आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, सही बात है। श्रीलंका के अरविंद डी सिल्वा को भी यह सम्मानित किया गया। सबसे मस्त क्वेश्चन क्या है कि पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जिसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है वह कौन है? डायना एडुल्जी, ठीक है। पोलिस रम कंपनी डिक्टोर का नेतृत्व करने के लिए एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है। उसे क्या नाम दिया गया? तो मीका, ठीक है। यह पहली एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है, मतलब ह्यूमन के मानव की तरह व्यवहार करता है। इसका नाम क्या है? मीका है। उसका नाम क्या है सर? मीका। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो पंजाब ने जीता है। कि कौन जीता सर? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब ने जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? एंजेलो मैथ्यूज। कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं, ठीक है। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप चल रहा था, उसी के बीच में जो है एंजेलो मैथ्यूज का हेलमेट का पिन टूटने के कारण उसका समय सीमा 2 मिनट होता है। 2 मिनट के अंदर में अगर आप पिच पर बॉल खेलने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो उसे जो टाइम आउट का जो है दिया जाता है। तो उसी के खिलाफ जो है यह जो है दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं जिन्हें टाइम आउट के हिसाब से उन्हें खेलने नहीं दिया गया। उनका नाम क्या है? एंजेलो मैथ्यूज। वह कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो किस राज्य में होगा? था सर हरियाणा में होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 हरियाणा में होगा, ठीक है। गीता एविडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सभी सही, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या है। इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। मिला नहीं है, ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। किसे? एविडेंस इन मिलेट्स को। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है। सोचिए, दोनों के साथ मिलकर पीएम मोदी ने इसे तैयार किया गया, इसीलिए ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली, सही बात है। चलिए आगे देखिए, 5वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक 22-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सभी सत्य है। अब देखते हैं क्या क्या सत्य है। बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। सबसे बड़े राज्य में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में केरल, छोटे राज्यों में गोवा और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर। तीनों देखिए एक साइड पश्चिम दिशा में है, ठीक है। बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान केरल, छोटे राज्यों में गोवा और यूटी में क्या आ जाएगा? जम्मू कश्मीर। अंतिम है और लास्ट सवाल है इस सेशन का, तो क्या है? 50वां क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो कौन बन गई सर? शीतल महाजन। शीतल महाजन का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर की है। यह पैरा तीरंदाज है। यह जो है माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला बन गई है, शीतल महाजन, ठीक है। तो चलिए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम लोग देखें टोटल 50 क्वेश्चन और यह सेट 1 था। तो हम लोग बारी बारी से इस 10 सेट का रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।